हमने परावर्तन के नियम सीखे थे। परावर्तन में हमने ये सीखा था कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, राइट। और दूसरा नियम ये था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। अब देखो हम इस एक्टिविटी से इस बात को समझने जाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, गंदा सा इधर क्या इधर आओ, एक दूसरे को देख पा रहे हो अभी? आप देख रहे हैं, दिख रही है? इसकी शक्ल दिख रही है? हाँ, सही बताया ना? सही दिख रही है। तो मैं इसकी दिख रही है क्या कैसे? ये दिख रहा है। हाँ, मिरर इमेज भी दिख रही है, साइड दिख रही है, ऐसा बोल रहे हैं, फेस नहीं दिख रहा है, इससे थोड़ा आपको दिख रहा है? अब दिख रहा है? आप क्या मुस्कुरा रहे हैं? देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को? हाँ, यस सर। तो देखो इसका मतलब ये है कि इसके चेहरे से जो लाइट रे निकली है, अगर मान लो मैं ये देखूं कि ये व्यक्ति इसे देख रहा है, राइट, तो इसके चेहरे से लाइट रे निकली, मिरर पे पड़ी, पढ़ के रिफ्लेक्ट हुई, इसकी आंख में गई, तभी तो ये मिरर में से देख पाया। क्लियर है? अब देखना, ये वाली लाइट रे यहाँ पड़ी, यहाँ जिस जगह पे पड़ी वहां पे एक नॉर्मल खींचो, नॉर्मल खींचा, ये वाली लाइट रे क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे होगी कि नहीं? है ना? तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये बीच में नॉर्मल है। ओके, अब ये तीनों एक ही प्लेन में होंगी। किस में होगी? एक ही प्लेन में होगी। एक ही प्लेन का मतलब ये है कि इसके चेहरे से लाइट निकल के अगर इधर गई है तो नॉर्मल फिर ऐसे होगा, बीच में होगा इनके। कैसे होगा? बीच में होगा। इसका काउंटर पार्ट समझो। इससे इसके चेहरे से जो लाइट निकलेगी वो इसे देख पाएगा। इससे साबित हो रहा है कि ये वाली लाइट और नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगी। अगर ये व्यक्ति इसका चेहरा देख सकता है तो ये वाला व्यक्ति भी इसका चेहरा देख सकेगा। समझ आ रही है? क्लियर है? एक और बात होती है, समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोम होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है। मतलब तुम्हारा लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है, राइट। ये बात मैंने समझाई थी पहले भी। ओके, अब सुनो, इसके चेहरे से जो लाइट निकल रही है यहाँ से, वो यहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है। अब ये वाली इसके आंख में इस तरह से लाइट जा रही है, तो इसे क्या लगता है? ये हमेशा ये बात मान के चलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक। तो हमारी आंखें लाइट को मोड़ते हुए परसीव नहीं कर सकती। तो इसकी जो लाइट रे यहाँ से वहां जा रही है, ये वाली लाइट रे को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो तुम बताओ, तुम्हें ये व्यक्ति कहाँ दिख रहा है? यही कहीं दिख रहा है? मतलब मैं उतना दूर नहीं जा सकता, समझो बात। यही कहीं दिख रहा है? बताओ, क्लियर है? अब सेम दूसरा देखना है, पूरा रिवर्स करें, ऑब्जर्वर को रिवर्स करें। इस बार ये ऑब्जर्वर था, अभी ये वाला ऑब्जर्वर है। यहाँ से जो लाइट आ रही है इस पे पड़ के ऐसे जाएगी। इसकी आंखें क्या परसीव करती हैं? लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो इसकी आंखों को लगेगा कि लाइट यहाँ पीछे से आ रही है, यहाँ कहीं से। तुम्हें यही दिख रहा है? ये बोलो, समझ आ रही बात? तो ये है प्लेन मिरर का सीन। आई होप समझ आ गई होगी बात। अच्छा ये बताओ, क्या ये जो इमेजेस दिख रही हैं, मान लो मैं यहाँ एक पर्दा लगा देता हूँ, क्या ये इमेजेस पर्दे पे उतर सकती है? चलो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, ठीक। क्या मेरे ऊपर बन रही है इमेजेस? क्या इसको भी फर्क पड़ रहा है इमेज पे? नहीं पड़ रहा है। तो जिस इमेज को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते उसे हम आभासी यानी वर्चुअल इमेज बोलते हैं। कैसी बोलते हैं? आई होप समझ आ गया होगा। जैसे मैं डायरेक्शन जो होता है, ऐसे उसके दीवार से पीछे होता है ना। हाँ, पीछे भले